हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली स्टडी प्रैक्टिस में। आज है 14 मई। 14 मई आज का फर्स्ट शिफ्ट। आपका फर्स्ट शिफ्ट में आज कोई भी एग्ज़ाम नहीं था, तो यह वीडियो उन दोस्तों के लिए, छात्रों के लिए है जो पुरानी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुके हैं। उसके आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। इसमें आपके जीके जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को देखें और आपके आने वाले एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्योंकि पुराने आपके शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं काफ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। सैयद वंश का जो आखिरी शासक था वो अलाउद्दीन आलम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन हैं। हमें बताना है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक किरण देसाई हैं। इनको मैन बुकर पुरस्कार 2007 में किरण देसाई को मिल चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका अप्रैल 2005 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का जो चुनाव लड़ता है उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु होती है आपकी 25 वर्ष। 25 वर्ष उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां 5वें मुगल शासक थे और जामा मस्जिद का निर्माण 1644 से 1656 के बीच हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई थी। तो सामाजिक सुधार आपका प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 31 मार्च 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को एक भगवान में विश्वास करना और केवल एक भगवान की पूजा करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि जीडीपी में पी का अर्थ क्या है। पी का अर्थ है आपका प्रोडक्ट। अगर आपसे जीडीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका रामगंगा नदी के किनारे उत्तराखंड नैनीताल जिले में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और रॉयल बंगाल टाइगर की लुप्त प्रजातियों के लिए जाना जाता है जिम कार्बेट। यह अगस्त 1936 में इस पार्क को स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका शिवाजी का शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के सुधारक हैं उनको गोपाल हरि देशमुख कहा जाता है। ये लोकहितवादी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो मुखौटे का प्रयोग आपका कथकली में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो जटा जटिन आपका बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं। तो ये बांध आपके चंबल नदी पर निर्मित हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो अनुष्का रविशंकर आपके सितार से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान का 356 का आपका संबंध आपका राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊष्मागतिकी
तापमान की SI इकाई क्या है? तो SI इकाई आपकी ऊष्मागतिकी की केल्विन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 280 में आयोग के गठन का प्रावधान वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपकी महात्मा गांधी ने लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपका मधुमेह, इसको डायबिटीज भी बोलते हैं, ये आपकी इंसुलिन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध आपका कथक से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं? तो लवलीना बोरगोहेन आपकी मुक्केबाजी से संबंधित हैं और ये असम की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्वेश्चन है हमारा कि महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आर्टिकल इसका 76 है। जिसने भी लगाया उसका आंसर सही होगा। इसका फैक्ट है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि संविधान का अनुच्छेद क्षेत्र भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के कार्यालयों के लिए प्रदान किया गया है और भारत के महान्यायवादी CAG एवं कार्यकारिणी का एक हिस्सा होता है और महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, यानी कि कैग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुई थी? जो भोपाल गैस त्रासदी है जो हुई थी वो किस कंपनी में हुई थी? तो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। इसके फैक्ट दे रखे हैं कुछ कि 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था इस कंपनी में और यह 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। क्वेश्चन आपके परीक्षा में MTS में रिपीट भी हो रहे हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखें। अब जैसे ये पूछा है अभी कि भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुई थी अब पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो उसके लिए आपका ये पॉइंट दे रखा है बना के कि भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। इस समय इस गैस के रिसाव के कारण लगभग 250 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित हैं? यानी कि लच्छू महाराज जो हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं? तो वे कथक नृत्य से संबंधित हैं। जिसने भी आंसर लगाया सही है। लच्छू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। संगीत कथक की हिंदुस्तानी शैली पर आधारित विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार के घराने से हैं। कौन कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज हैं, सीता देवी हैं और दमयंती जोशी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि इल्तुतमिश ने बदायूं को जीतकर किसे गवर्नर बनाया था? क्वेश्चन दिया है आपका कि इल्तुतमिश ने बदायूं को जीतकर किसे गवर्नर बनाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन को गवर्नर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे इल्तुतमिश, उस समय बदायूं के सूबेदार थे। उनको दिल्ली आमंत्रित कर राज्य के सिंहासन पर बैठाया गया। ये इसका इंपोर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वकार उल मुल्क जो थे वो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। और मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1940 में यह अधिवेशन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि यूरोप और अमेरिका के बीच
कौन सा महासागर है? हमें बताना है कि यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है। तो यूरोप और अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी में एस आकार का है, ये एस आकार का है। इसका आकार पूछा जा सकता है कि जो अटलांटिक महासागर है इसका आकार कैसा है, तो एस आकार का होता है। और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? हमें बताना है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिले में माउंट आबू बस्ती से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। जिसने भी लगाया वो सही होगा, उसका आंसर आंध्र प्रदेश। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आंध्र प्रदेश में आने वाला है। एक केंद्र सरकार ने कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सा पिटक में जानकारी लिखी है? यानी जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए कौन से पिटक में जानकारी दी रखी है? तो वो पिटक था विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं की जानकारी मिलती है। विनय पिटक बौद्ध विहित त्रिपिटक के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार मठवासी जीवन और भिक्षु और योगियों के दैनिक मामलों को नियंत्रित करता है क्या? विनय पिटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? तो 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था वो 1919 में आया था। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें क्योंकि क्वेश्चन आपके एमटीएस में रिपीट भी हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके क्वेश्चन रिपीट होके पूछे जाएं और एक्स्ट्रा भी आपके इसमें पॉइंट डले हुए हैं। अगर इससे हटके भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप उसको करके आ सकें। इसका क्या इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड माउंटेन भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? हमें बतानी है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। तो वो है आपका लिथियम। लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी किस देश ने की थी? यानी कि T20 2021 में जो आपका विश्व कप हुआ था उसमें किस देश ने मेजबानी की थी? तो वो था आपका संयुक्त राज्य अमीरात और ओमान, यानी कि यूएई और ओमान ने इसकी मेजबानी की थी। तो ये था आपका एनालिसिस। आप अपने क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।